वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2 रिपोर्ट्स को काउंसिल द्वारा स्वीकार कर लेने की जानकारी दी है। 49वें जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग कर वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी घटाने की खुशखबरी लोगों को दी गई है। जी हां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला ले लिया गया है, जिसमें गुड, पेंसिल, शार्पनर और भी कई चीजें शामिल हैं। जीएसटी को 18% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। तो वहीं अगर ये प्री पैक्ड और लेवल्ड चीजों पर सिर्फ 5% ही जीएसटी लिया जाएगा। इसके अलावा पेंसिल, शार्पनर और भी कई चीजों पर जीएसटी रेट को घटा दिया गया है। और आपको हम बता दें कि इसके साथ ही 18% से 12% अब जीएसटी कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि जेई और नीट जैसे तमाम एंट्रेंस एग्जाम की फीस भी अब कम हो जाएगी। क्या है पूरी खबर, आपको आगे बताते हैं विस्तार से। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद आम जनता को बड़ी राहत दे दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई जरूरी चीजों में टैक्स की दरें घटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में आयोजित हुई ये बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जहां प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला लिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जीएसटी हटाने का निर्णय ले लिया गया है, जिसके बाद सबसे ज्यादा राहत प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों को, छात्रों को मिलेगी। जी हाँ, स्टूडेंट्स को अभी तक 18% जीएसटी देना होता था, लेकिन अब ये 18 से सीधे शून्य कर दिया गया है। जेई, नीट जैसे तमाम एंट्रेंस टेस्टों की फीस इस फैसले के बाद अब कम हो सकती है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल पेंसिल, शार्पनर या फिर लिक्विड गुड की बात करें तो और भी कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी रेट में कटौती करने का फैसला लिया गया है। काउंसिल ने गुड की कीमत में भी कटौती करने को कहा है और जीएसटी इस पर शून्य कर दिया है। अभी तक आम जनता को 18% जीएसटी देना पड़ता था, जिसे घटाकर अब 0 कर दिया गया है। लेकिन अगर गुड आप पैकेट में खरीदते हैं तो उस पर अभी भी आपको 5% जीएसटी देना होगा। लेकिन अगर खुला गुड खरीदने मार्केट में जाते हैं तो उसके ऊपर शून्य जीएसटी रेट लगेंगे। इतना ही नहीं बल्कि पेंसिल और शार्पनर पर भी जीएसटी दर को घटाने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने पेंसिल और शार्पनर जैसी चीजों पर भी जीएसटी रेट को 18% से घटाकर 12% कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल के तरफ से पान मसाला और गुटखा को लेकर भी जानकारी साझा की गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पान मसाला और गुटखा पर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब पान मसाला और गुटखा पर उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेंगे। इन पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन जल्द ही लागू होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। तो वहीं इस बैठक में कारोबारियों को सालाना रिटर्न भरने में जो देरी होती थी पहले, उस पर भी बड़ी राहत दी गई है। जिनका भी कारोबार 5 करोड़ तक है, अगर वो देर से अपना सालाना रिटर्न भरते हैं तो उनके ऊपर 200 रुपए रोजाना के हिसाब से पहले लेट फीस ली जाती थी, लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है। 200 से घटाकर अब इसे 50 रुपए कर दिया गया है, यानी कि 50 रुपए हर रोज के हिसाब से आप जितना लेट करेंगे उसके हिसाब से 50 रुपए देने पड़ेंगे, पहले 200 देना पड़ता था। वहीं जिनका कारोबार 5 से 20 करोड़ रुपए के बीच है, उन्हें लेट फीस के तौर पर 100 रुपए देने होंगे। जिनका कारोबार 20 करोड़ से है और उससे भी ज्यादा का है, तो अगर जीएसटी भरने में आप देरी करते हैं तो उन्हें रोजाना के हिसाब से 200 रुपए लेट फीस के तौर पर जमा करना होगा। तो ये तमाम ऐसे बदलाव थे जो कि जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। और साथ ही सबसे बड़ी खुशखबरी उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को दी है, जिसके बाद अब जो भी जीएसटी रेट लगते थे उसे अब घटाकर शून्य कर दिया गया है। मतलब ये है कि जो जेई और नीट के छात्र हैं उनको अब परीक्षा के लिए जो फॉर्म पहले वो रजिस्ट्रेशन करते थे, उस समय जो पैसे दिया करते थे वो कम हो जाएगा, यानी कि फीस को कम कर दिया जाएगा। आगे भी इससे जुड़ी कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप अपनी राय इस बदलाव और जीएसटी घटने की खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।